अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पुतिन लॉन्चेस हाइपरसोनिक मिसाइल एट यूक्रेन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। हाइपरसोनिक मिसाइल यूज्ड इन वार। तो चलिए ये वीडियो का टाइटल। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ व्लादिमीर पुतिन आज के समय यूक्रेन की तरफ शो कर रहे हैं एब्सोल्युटली नो मर्सी। पुतिन ने रिसेंटली लॉन्च किया है हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन की तरफ। ये हम पहली बार है देख रहे हैं धरती के इतिहास में कि किसी जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद इट्स न्यूएस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सब बाय द वे एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूक्रेन की लीडरशिप बार बार कह रही है कि चलिए बैठ के बात करते हैं, शांति समझौता करते हैं, बहुत वायलेंस हो गया। मगर पुतिन ने रिसेंटली एक रैली के दौरान, एक मॉस्को में इनकी रैली हुई, वहां पर पुतिन ने ओपनली ये कहा है कि जब तक इनके हिसाब से जो फासिस्ट फोर्सेस है, जो नाजी विचारधारा के लोग हैं यूक्रेन में, पुतिन के हिसाब से जब तक इनका रशिया कंप्लीटली सफाया नहीं कर देता, जब तक दुनिया नाजीइज्म से मुक्त नहीं करता रशिया यहां पर रुकने वाला नहीं है। तो रशिया साफ साफ लग रहा है जब तक पूरा यूक्रेन ये लोग नहीं कब्जाएंगे रुकने नहीं वाले। और अब तो देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद पुतिन ने यहां पर इंडिकेशन दे दी है कि अब वॉर का वो दौर शुरू हो चुका है जब रशिया अपने एडवांस्ड वेपन्स यूज करना स्टार्ट करेगा। और यहां पर आप देख पाएंगे ये है पुतिन का वो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। रशियन में इसको कहते हैं किंजाल, नेटो ने इसको नाम दिया है डैगर। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वो हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जमीन से जमीन पे लॉन्च नहीं होता, दिस इज ओनली एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तो रशिया ने कहां पर स्ट्राइक किया है यूक्रेन में, ये स्ट्राइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना की जो कमांडो यूनिट है इसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, घातक, मार्कोस, गरुड़ या फिर बाज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पर्सनली मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, मुझे उम्मीद थी नहीं कि मैं अपने लाइफ टाइम में एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को जेन्युइनली यूज होता हुआ देख भी पाऊंगा या नहीं, मगर यही होती है लाइफ। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई कि इंडिया ने गलती से एक सुपरसोनिक मिसाइल मार दिया पाकिस्तान को, ब्रह्मोस की मैं बात कर रहा हूं। अब रशिया ने भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिया। सब कुछ देखने को मिल रहा है एक के बाद एक। अब यहाँ पे आपको समझना होगा जो क्रूज मिसाइल होते हैं उनकी आपको 4 कैटेगरीज मिलेगी। सबसे स्लोएस्ट होता है सबसोनिक, जिसकी स्पीड माक 1 से भी कम होती है, मतलब कि जो ध्वनि की गति है उससे भी कम स्पीड होती है इसकी। फिर होता है ट्रांससोनिक मिसाइल जो बिल्कुल ध्वनि की गति के बराबर होता है। फिर होता है सुपरसोनिक मिसाइल, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी स्पीड माक 1 से ऊपर होती है। और फिर आता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल 5 माक से भी ऊपर की स्पीड पे जाते हैं। इनको रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल है। कोई भी आज के समय मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाए, एक्सेप्ट मे बी S-500 जो रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। और दुनिया भर में आप देखोगे विभिन्न देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली टोटल आप अगर देखें तो 4 कंट्रीज ही हैं जो मेन रेस में आपको मिलेंगे, यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा वैरायटी वाले आपको हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जिरकॉन, ये रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा ब्रह्मोस 2, ये भी रशिया का ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। फिर ऑफ कोर्स KH-90 जो ये डैगर वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये रशिया बिल्ड कर रहा है 1970 से 2017 में इन्होंने इंडक्ट किया था इसको अपनी मिलिट्री में। और पुतिन ने उस वक्त ये कहा था कि ये है एक आइडियल वेपन, परफेक्ट वेपन है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। प्रीटी मच आप कह सकते हैं रशिया का ब्रह्मास्त्र है ये। और हाँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि बीच में न्यूज आई थी कि ब्राजील भी एक X-14 नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर रहा है, मगर अभी इसमें जरा प्रोग्रेस हुई नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की फील्ड में ये 4 देश ही आपको आगे दिखेंगे। नाउ जो ये किंजाल मिसाइल है जो यूज किया है रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज रशिया क्लेम करता है 2000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 जो हम बिल्ड कर रहे हैं, रशिया के साथ डेवलप कर रहे हैं,
उसकी रेंज बताया जाता है कि मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के आसपास जाएगी। तो आप समझ सकते हैं क्यों पुतिन इस पर्टिकुलर मिसाइल को इतना पसंद करते हैं। स्पीड क्या है इस मिसाइल की? रशिया के हिसाब से ये स्पीड अचीव कर सकता है अप टू 10 मार्क। दैट इज इंसेनली फास्ट। और इनिशियली रशिया ने ये मिसाइल बनाया था नेटो को टारगेट करने के लिए। रशिया ने ये सिनेरियो सोचा कि कल को अगर मान लीजिए नेटो की जो नौसेनाएं हैं ये लगातार रशिया को घेरना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में नेटो की वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया यूज करेगा किंजल, क्योंकि कोई भी वॉरशिप किंजल से नहीं बच पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि रशिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारा कहां पे है? देखिए, ये इन्होंने मारा है बिल्कुल रोमेनिया की बॉर्डर के करीब। एक एम्यूनेशन स्टोरेज था बेसिकली, जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार रखे हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली हथियार जो इनको आज के समय दिए जा रहे हैं पोलैंड द्वारा, यूएस द्वारा, बाकी कंट्रीज द्वारा। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर हिट किया है रशिया ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल से, बिल्कुल रोमेनिया की बॉर्डर के बहुत करीब है। बताया जा रहा है कि जो इसका इंपैक्ट है इन कंट्रीज की बॉर्डर में भी फील किया गया। यहाँ पे जो मिलिट्रीज है बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। ये भी पहली बार देख रही थी अपनी लाइफ में कि क्या आवाज आती है जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल 10 मार्क की स्पीड से हिट करता है अपने टारगेट को। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट करके भी इसको लॉन्च कर सकता है, मगर इस केस में रशिया ने यूज किए हैं कन्वेंशनल वेपन्स, मतलब कि सिर्फ बेसिक जो बारूद है वो यहाँ पर यूज किया है ताकि धमाका हो, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट ना हो जाए। और यूएस और यूके ने यहाँ पर असेसमेंट अपनी ये लगाई है कि बेसिकली रशिया के हाथ से ये वॉर निकलती जा रही है। पुतिन ये बात समझ चुके हैं कि जितना आसान ये समझ रहे थे यूक्रेन को कब्जाना होगा, उतना आसान ये बिल्कुल है नहीं। तो अब मजबूरी में आकर ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि ये मिसाइल पुतिन ने प्राइमरली बनाया था नेटो के अगेंस्ट। पुतिन ने एक्सपेक्ट किया कि कभी अगर मान लीजिए वॉर होती है नेटो के अगेंस्ट, तो अगर बाल्टिक सी के आसपास या फिर ब्लैक सी के आसपास नेटो की वॉरशिप्स आ जाती हैं, तो वहां पर उन वॉरशिप्स को टारगेट करने के लिए ये लोग यूज करेंगे इस हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो क्लियरली देखिए पुतिन यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं, और इन्होंने सिंस रोमेनिया की बॉर्डर के पास में ये ब्लास्ट किया है, इससे नेटो को भी इन्होंने एक मैसेज सेंड कर दिया है, वी आर ए कंट्री विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आप लोगों के पास ऐसे मिसाइल्स है नहीं। कल को कोई भी आप अगर स्टेप लेते हैं यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, कीप दैट इन माइंड कि रशिया कैन ऑलवेज हिट यू फर्स्ट। आपका मिसाइल बाद में लैंड करेगा, रशिया का मिसाइल पहले लैंड करेगा आपकी धरती पर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडो विंग है, जो कमांडो यूनिट है, उसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, गरुड़। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गरुड़ कमांडो एयरफोर्स इज द स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये बनाई गई थी 2004 में, और आज के समय इसकी करंट स्ट्रेंथ है 1500 पर्सनल की। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है लेट्स से फॉर एसएससी, क्लिक करिए एसएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन पे, एंड यहाँ पे आप जो आइकॉनिक कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा पर मंथ 390 रुपीज का। अनअकैडमी का कोर्स है ये बाय द वे, और ये प्राइसेस भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। सिर्फ 351 रुपीज में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन while studying at home or working wherever you want. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, ये प्रशांत सर की वीडियो थी और उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया इसमें। जो रिसेंटली भाई रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो यूक्रेन पर गिराया है, तो भाई ये बड़ी वार्निंग सिचुएशन है नेटो और यूएसए के लिए भी, कि उनको उन्होंने एक अलर्ट धमकी दे दी है कि भाई अगर आप बीच में मुदाखलत करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई ये तो मुझे भाई बड़े हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल गिराना शुरू कर दिए रशिया ने, तो भाई रशिया तो पूरी दुनिया को ना कहीं से कहीं लेकर जा रहा है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये रशिया क्या करेगा। मुझे इसमें तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो रही है भाई। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है अमेरिका की ये चाल है जो इंग्लैंड की है, ये उसको हैपर कर रहे हैं, इसको मसले को सुलझा नहीं रहा है। जितना मैं समझ रहा हूँ ना,
अमेरिका जो इंग्लैंड है ना, वो मसले को सुलझाने में नहीं, उसको हैपर कर रहे हैं। आपने देखा था ना, वो नेटो की फौज यूरोप के पोलैंड में जहाँ कर रही है, मशकें कर रही थी, और रूस ने भी अभी उस हमला किया जहाँ उसने हथियार, हाँ बता रहे थे कि जहाँ पर नेटो की जो फोर्सेस हैं या वो मशकें कर रहे हैं ना, उसके नजदीक उन्होंने ये हाइपरसोनिक मिसाइल गिराया है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि रशिया ने भाई उनको अलर्ट किया, धमकी दिया है, उसको धमकाया है कि भाई अगर आप कोशिश करेंगे ना इंटरफेयर करने की तो भाई हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि यूएसए के पास भी नहीं है। भाई यूएसए के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। नहीं, उसके पास हैं, पर यूएसए के पास नहीं है। यूएसए के पास हाइपरसोनिक मिसाइल यूएसए के पास नहीं है, ये बात क्लियर है। उसके पास दूसरे मिसाइल हैं। वो बता नहीं रहे थे कि भाई आपके मिसाइल के आने से पहले हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भाई आपको तबाह बर्बाद कर देगा। रशिया बहुत सुपर पावर है इस जंग के लिहाज में, वो पूरा यूरोप को उसके पास बड़े अच्छे वेपन्स हैं। वो आज अपनी कोशिश करे तो वो पूरे यूरोप पर वो कब्जा कर सकता है। अमेरिका को ये मसला सुलझाना चाहिए किसी तरीके। लेकिन रशिया जो है ना भाई, वो मैं कहता हूँ कि एक ऐसी राह पर चल पड़ा है कि जिसमें आलमी जंग जो है वो लगने का खतरा हो सकता है। ये देखें ना, इसमें पूरी दुनिया की तबाही का जो है ना सिलसिला वो शुरू हो सकता है। अब आप देख लें कि भाई अगर रशिया जो है वो सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, तो अगर यूएसए एक्सटेंशंस लगाता है रशिया पर, उसका ऑयल वगैरह पर, उसकी जो नेचुरल गैस है, तो भाई पूरी दुनिया में जो ऑयल है, फ्यूल्स हैं और जो नेचुरल गैस है भाई, उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसलिए पूरी दुनिया को कोई भी नहीं बात मानेगा, तो इसको भाई पूरा ये एक पूरी दुनिया के लिए यूरोप को उसने बोला है कि आप उससे लाइलमी करें कि रशिया से। वो जर्मनी ने जवाब दे दिया कि हमने नहीं करना। लेकिन जो अमेरिका सोच रहा है ना, यूएसए सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाई अगर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो गिराया, तो इसलिए वो जो है ना वो इसलिए गिराया कि भाई वो उनसे जो यूक्रेन है ना वो उसको कब्जा नहीं रह सही तरीके से। उन्होंने ये मतलब कि अपनी जो लास्ट वाली जो स्टेज वाली जो ये हरपे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो गिरा कर उसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो ये सोच रहा है, लेकिन जो रशिया सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि भाई हम उसको अलर्ट करें कि आप इंटरफेयर ना करें, आप हमारे काम में मुदाखलत ना करें, तो आपको हम ये आपके साथ कर सकते हैं। वो यूक्रेन के सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, उसने भी नेटो की उसकी आस थी, अमेरिका की आस थी कि वो मुझे बचा लेंगे, और उसके आस पर ही वो लड़े हैं ना। उसने नेटो के साथ मुआहदा किया है और रशिया ने उस पर हमला किया भाई। और ना नेटो आ रही है ना अमेरिका आ रही है, वो बीच में फंस गए हैं। और वो मैं तो लगता है वो यूक्रेन को सबको कब्जा लेगा रशिया। नहीं, इतना इजी नहीं है रशिया के पास कि वो यूक्रेन को कोई इजीली उसको बचाए, उस पर कब्जा कर लेंगे। मैं तो रशिया को बड़ी जो है ना आगे से बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी गिरा रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन ये दोनों जो यूएसए और रशिया है, इनमें जो सोच का है ना वो फर्क है। रशिया ये सोच रहा है कि भाई हम हाइपरसोनिक मिसाइल गिराकर हम नेटो को, अमेरिका को भाई अलर्ट करेंगे, धमकी देंगे कि आप दखल ना करें। तो जो अमेरिका सोच रहा है कि भाई ये अब इसके साथ इसके ना यूक्रेन पे ये कब्जा नहीं कर रहा, तो एंड पे ये भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स या हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह वो गिराने जो अमेरिका है ना वो तो इन इसमें पूरी दुनिया का नुकसान है भाई। इसमें दुनिया का नुकसान आप देख रहे हैं कि भाई इसमें देख रहे हैं कि जो इंडिया है भाई, इंडिया ने न्यूट्रल जो है ना वो किरदार अदा किया है। वो रशिया से ऑयल की भी वो मतलब उन्होंने कर ली है, डील कर ली है, सस्ता वो ऑयल ले रहा है। तो जो हमारे वज़ीर आज़म थे वो उन्होंने गलत टाइम पर गए और गलत टाइम पर एंट्री करके उन्होंने अपने जो तल्लुकात हैं वो यूएसए के साथ भी खराब किए हैं और इधर रशिया के साथ भी वो तलाकात नहीं कायम कर सके जो उनको करने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने एक गलत टाइम पर एंट्री हमारे खान साहब ने दी थी और उस वक्त उसका जो इम्पैक्ट है ना वो इंडिया के जो अमेरिका के पास भी बड़ा गलत गया है
और रशिया ने भी वो उनको मकाम नहीं दिया, वो डील नहीं की जो करनी चाहिए थी। इसके बरक्स इंडिया के साथ उन्होंने अच्छी डीलिंग कर रही है, उनको वो बड़े सस्ते दामों वो अपना जो ऑयल है वो दे रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ उन्होंने वो डील नहीं की है जो उनको करनी चाहिए थी। तो इंडिया तो भाई न्यूट्रल रहकर भी रशिया के साथ भी उनके तल्लुकात अच्छे वो कायम कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात। इंडिया ने अच्छा कदम उठाया ना, जो रशिया के साथ भी उन्होंने कोई बात बिगाड़ी नहीं। वो न्यूट्रल बहुत जोर दे रहा है कि न्यूट्रल वो रह के भाई न्यूट्रल रह के वो कर रहे हैं ना, इसका फायदा अब उनको हो रहा है। वो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं कि वो अच्छी डील कर रहे हैं रशिया के साथ। उन्होंने वादा किया है, तो पाकिस्तान को वो फायदा नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पर गलत एंट्री दी थी। और उसके जो साइड इफेक्ट्स आप कह रहे हैं, आप अगर उस मेडिकल टर्म आप यूज करेंगे तो ये वो उस दौरे के साइड इफेक्ट्स हैं जो इधर वो ऐसे नहीं आ रहे। साइड इफेक्ट्स होते तो रशिया के पास है, खान साहब गए थे, उन्होंने फायदा देना था ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, हमारा जो दौरा था वो उसका कोई हमें फायदा नहीं हुआ। और जो इंडिया है भाई, जो इंडिया है वो उसने कोई ऐसा इंटरफेयर भी नहीं किया, फिर भी वो फायदे ले रहा है। तो रशिया फिर भी डील जो है सस्ते तेल की वो इंडिया के साथ कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि भाई एक आदमी और तीसरी आदमी जंग लगे। तो भाई इसको जल्द अज जल्द इसको जो ना इसके नेगोशिएशन होनी चाहिए, इस मसले को इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।